बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। लोग उसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। इंसान का ज़वाल उस वक्त शुरू होता है जब वह अपने मुखलिस लोगों के साथ मुनाफ़िकत शुरू करता है। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं बल्कि अच्छा इखलाक और उसका ईमान है। आपके वह अल्फाज तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इंसान का नसीब इतनी बार बदलता है जितनी बार वह अल्लाह से रुजू करता है। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। वह नफ़रत बहुत नुकसानदेह होती है जो आपके साथ रहने वाला शख्स दिल ही दिल में करता हो। ईमान के साथ एक झोपड़ी में रहना कुफ्र के साथ महल में रहने से बेहतर है। नरमी से जवाब देना दूसरे के गुस्से को कम करता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। जब भी गलती का एहसास हो फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करो। ज़िंदगी हर बार सबे बारात तक पहुँचने का मौका नहीं देती। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वह कुछ नहीं बदल सकते। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। अमीर अपनी आसाइशें ना छोड़ें, सिर्फ नुमाइशें छोड़ दें तो गरीबों की ज़िंदगियां आसान हो सकती हैं। जो लोग झुक जाते हैं वह कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें रिश्ते निभाने की चाहत दूसरों से ज़्यादा होती है। किसी को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका, पहले उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाओ फिर छोड़ दो। अक्लमंद वह है जो सूरत ही को नहीं सीरत को भी संवारने की कोशिश करे। हद से ज़्यादा तमन्नाएं इंसान को अंधा कर देती हैं। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। जब खुद ही अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ जाएं आपकी कोई अहमियत नहीं। कामयाबियों के महल कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़े होते हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस ना हो क्योंकि ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। रब वहाँ से दरवाज़े खोलता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। सिर्फ अल्लाह ही है जिस पे उम्मीद रखो तो अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। माफ़ बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। अल्लाह पाक ने इंसानों को दिल दिया लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। गिरता मैं खुद हूँ, संभालता मेरा अल्लाह है। मेरा सब्र बस अल्लाह देख रहा है। मेरी दुआ भी उसके हवाले, मेरा नसीब भी उसके हवाले। डबल रोल करने वाले इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहते। किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वह दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जब तुम्हारी मुखालिफत हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। किसी बुजुर्ग से पूछा जब खुदा दिलों की हाल जानता है तो बेकसूर इंसान परेशानियों में मुब्तला क्यों रहता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया अल्लाह पाक आजमाता है, वह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। जिससे प्यार किया जाए उसे बहाने बहाने से आजमाया भी जाता है। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है
कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है। पहले मस्जिदें कच्ची और नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की और नमाजी कच्चे हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वही अता कर दे, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। जिस तरह फूल का तारुफ उसकी खुशबू से होती है, इसी तरह इंसान का तारुफ उसका किरदार होता है। इखलाक और ज़र्फ़ का इम्तिहान हमेशा ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। रुपए की कीमत कितनी भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिर सकता जितना रुपए के लिए आज इंसान गिर चुका है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं। कद्र नहीं करोगे तो छीन लेगा अल्लाह, चाहे वह रिज़्क हो या इश्क। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाशी और बुरी बात पर मिलामत करता है। रिश्तों को गलतियां कमज़ोर नहीं करती, बल्कि गलत फहमियाँ कमज़ोर कर देती हैं। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्ज़ों और रवैयों के ज़ख्म कभी नहीं ठीक होते। रिश्ते मुफ्त में नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। नमाज अल्लाह के ख़जानों से मांगने का बराह रास्त ज़रिया है। ज़िंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने वाले को पसंद फरमाता है, लिहाजा मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी की दुआ को कबूल करना चाहता है तो उसको दुआ की तौफीक देता है। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। शुरू करना तेरा काम है और मुकम्मल करना अल्लाह का काम है। वज़ू जवानों की तरह करो और नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। दरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। मौत से सभी डरते हैं, मगर मौत देने वाले से कोई नहीं डरता। और जब अल्लाह किसी को माफ़ करता है तो उसे नमाज की तौफीक भी देता है। अगर हक कहने की ताकत नहीं रखते तो फिर बातिल के लिए तालियां भी मत बजाओ। इबादत करने वाले दूसरों को दुख दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। अल्लाह से रुजू करने में कैसी झिझक, उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती कहती हैं जहन साफ होना चाहिए। आपका जहन फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साफ नहीं है। पर्दे का हुक्म उनको भी था। जब अल्लाह पाक को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। जब इंसान अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। मुसीबत एक होती है, लेकिन अगर घबरा जाओगे तो वह दुगनी हो जाएगी। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, ज़िंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। इज़्ज़त के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं।